बुक ऑफ जेनेसिस, पैदाइश का सहीफा, पैदाइश की किताब, बुक ऑफ जेनेसिस, उसका 7वां बाब, निकाल लिया है। और 7वें बाब की पहली दूसरी आयत मुकद्दस आपके सामने पढ़ूंगा, उसके बाद हम आगे चलेंगे। आमीन। पहली और दूसरी आयत में लिखा है, और खुदावंद ने नूह से कहा कि तू अपने पूरे खानदान के साथ कश्ती में आ, क्योंकि मैंने तुझी को अपने सामने इस जमाना में रास्तबाज देखा है। दूसरी आयत मुकद्दसा, कुल पाक जानवरों में से 7 नर और उनकी मादा, और उनमें से जो पाक नहीं हैं 2 नर और उनकी मादा अपने साथ ले लेना। तीसरी आयत, और हवा के परिंदों में से भी 7 नर और मादा लेना, ताकि जमीन पर उनकी नस्ल बाकी रहे। और जब यहाँ आप और आगे बढ़ते हैं तो जब 15वीं आयत पढ़ते हैं तो यहाँ 15वीं आयत में लिखा है, बल्कि 14वीं, और हर किस्म का जानवर और हर किस्म का चुपाया और हर किस्म की जमीन पर रेंगने वाला जानदार और हर किस्म का परिंदा और हर किस्म की चिड़िया, ये सब कश्ती में दाखिल हुए। और जो जिंदगी का दम रखते हैं उनमें से 2-2 कश्ती में नूह के पास आए, और जो अंदर आए वो जैसा खुदा ने उसे हुक्म दिया था सब जानवरों के नर मादा थे। तब खुदावंद ने उसको बाहर से बंद कर दिया। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। किताब मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने के वसीले हम सब बरकत पाएं। आमीन। अब ये इंसान की बदी, 6वां बाब जब मैं और आप देखते हैं तो इंसान की बदी जो है वो जमीन पर बहुत ज्यादा बढ़ गई। इंसान का गुनाह जमीन पर फैल गया। इंसान की बदी इस कदर बढ़ गई कि खुदा का कलाम फरमाता है कि खुदा इंसान के गुनाह की वजह से दुखी हुआ। खुदा इंसान के गुनाह की वजह से दुखी हुआ। खुदा दुख करता है इंसान के गुनाह की वजह से। और जब खुदा इंसान के गुनाह की वजह से दुख करता है तो खुदा फिर डिसाइड करता है कि वो इंसान को मिटा देगा। इंसान को, क्योंकि इंसान के ख्याल बातिल हैं, इंसान के ख्याल बुरे हैं, इंसान के काम बुरे हैं, गुनाह वाले हैं, इसलिए खुदा फैसला करता है कि वो इंसान को दुनिया पर से मिटा देगा। और मैं आपको यहां पर यह बात बताना चाहता हूं, जब जब हमारे गुनाह बढ़ जाते हैं, जब जब हमारी जिंदगियों में तारीकी के काम बढ़ जाते हैं, जब जब हमारी जिंदगियों में गुनाह का राज बढ़ जाता है, जब जब मैं और आप गुनाह में गहरे हो जाते हैं, फिर खुदा को मैं और आप मजबूर करते हैं कि वो मुझे और आपको सजा दे, पनिश दे। खुदा शफ़क़त और रास्ते पे गनी है, खुदा अच्छा खुदा है, लेकिन हमारे गुनाह हम पर अदालत लाते हैं। हमारे गुनाहों के सबब से, हमारी नाफरमानियों के सबब से हम पर अदालत आती है, हम पर मुश्किलें आती हैं, हम पर अजाब आते हैं, हम पर लानतें आती हैं। अब यहां पर गुनाह के सबब से, नाफरमानी के सबब से खुदा मजबूर होता है कि खुदा इंसान को जितने भी दुनिया के अंदर है सबको मार डाले। नहीं तो खुदा का कोई शौक नहीं है। खुदा का कोई शौक, मैं आपको बताऊं, ये खुदा का कोई शौक नहीं है कि वो मुझे और आपको दुखों में देखना चाहता है। ये खुदा का कोई शौक नहीं है कि वो मुझे और आपको मुश्किलों में डालना चाहता है। ये खुदा का कोई शौक नहीं है कि वो मुझे और आपको लानतों में देखना चाहता है। ये खुदा का कोई शौक नहीं है कि वो मेरी और आपकी जिंदगी में बीमारियां, कमजोरियां देखना चाहता है। इतना खुदा खुशी नहीं होती। खुदा हमारे गुनाहों की वजह से तंग आकर हम पर पनिशमेंट लाता है, ताकि मेरी और आपकी राहें सुधर जाएं, मेरे और आपके ईमान दुरुस्त हो जाएं, मेरी और आपकी जिंदगियों की डायरेक्शन दुरुस्त हो जाए। मैं और आप जो गलत रास्तों पर जा रहे हैं, मैं और आप जो गलत राहों पर जा रहे हैं, वहां से फिर कर जो राह खुदा की है उस पर आ जाए। आमीन। और अब यहां पर भी तूफान आया, और जब तूफान आया तो खुदा एक शख्स को देखता है, और वो मर्द खुदा नूह है। वो मर्द खुदा नूह के बारे में जब मैं और आप 6 बाब की 9वीं आयत देखते हैं तो नूह का नस्बनामा यह है, नूह मर्द रासबाज। नूह
مرد راست باز اور اپنے زمانہ کے لوگوں میں بے عیب تھا، اور نوح خدا کے ساتھ چلتا رہا۔ نوح خدا کے ساتھ، اور جب خدا نے یہ دیکھا کہ یہ بے عیب شخص ہے، یہ میرے ساتھ چلنے والا ہے، یہ مرد راست باز ہے، تو خدا ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ خدا نوح کو اور اس کے گھرانہ کو بخش دے گا اور باقی ساری دنیا کو تباہ اور برباد کر دے گا۔ باقی ساری دنیا کو تباہ اور کس کو بخشے گا؟ صرف نوح اور اس کے گھرانہ کو، خاندان کو۔ اور پھر جب معراج ایسے پڑھتے ہیں تو اسی لیے جب 7ویں آیت پڑھی، خدا اسے کشتی بنانے کا کہتا ہے، کشتی کا خدا سائز بتاتا ہے کہ ایسی کشتی ہونی چاہیے، اتنے فلور ہونے چاہیے، سارا کچھ خدا بتاتا ہے۔ لیکن ہم جلدی سے آگے بڑھ رہے ہیں کیونکہ یہ میرا ٹاپک نہیں ہے جس پہ میں نے بات کرنی ہے، میں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پھر 7ویں باب میں خدا طوفان کی بات کرتا ہے، اور خدا کہتا ہے اپنے پورے گھرانہ کے ساتھ کشتی میں آ، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ خدا جانوروں کی بات کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ خدا کہ پاک جانور لینے ہیں اور جو ناپاک جانور ہیں، جو پرندے ہیں، ان میں سے کتنے کتنے لینے ہیں، ان میں سے، اور خدا اسے بتاتا ہے اور نوح پیروی کرتا ہے۔ خدا بتاتا ہے اور نوح پیروی کرتا ہے۔ نوح خدا کی سنتا ہے، نوح خدا کی مرضی کو سمجھتا ہے۔ اور میں یہاں پر یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، آپ دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے۔ نوح اگر راست باز ہے، مرد راست باز ہے، نوح اگر خدا کے ساتھ چلنے والا ہے، نوح اگر خدا کے حضور بے عیب زندگی گزارنے والا ہے، تو پھر اس کا گھرانہ بھی اس کے ساتھ وفادار ہے۔ ساری دنیا او دے خلاف ہے، ساری دنیا او دے خلاف ہے، ساری دنیا انہوں گلاں کر رہی ہے، ساری دنیا اسے تانے دیتی ہے، لیکن اس کا گھرانہ اس کے ساتھ کھڑا ہے۔ آمین۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر میں اور آپ راست بازی کی زندگیاں گزاریں گے، اگر میں اور آپ خدا کے حضور بے عیب زندگیاں گزاریں گے، اگر میں اور آپ خدا کے ساتھ چلنے کی کوشش کریں گے، اگر میں اور آپ مرد راست بننے کی کوشش کریں گے، تو خدا ہمارے اپنوں کو ہمارے ساتھ کھڑا کر دے گا۔ آمین۔ ہمارے اپنوں کو ہمارے ساتھ۔ اور بائبل کا اصول بڑا خوبصورت ہے، جب انسان کی روشیں خدا کو پسند آتی ہیں تو وہ اس کے دشمنوں کو بھی اس کے دوست بنا دیتا ہے۔ تو جب دشمن دوست بن سکتے ہیں تو جو اپنے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے۔ خدا کا بندہ نوح جو ہے، اس کے ساتھ اس کے بیٹے کھڑے ہیں۔ دنیا بے شک نہیں کھلوتی ہوئی، دنیا بے شک گلا کر دی پئی ہے، لیکن وہ بیٹے وہ نال کشتی بنان چ مددگار نے، تو وہ بیٹے وہ نال کشتی چ موجود نہیں۔ آمین۔ اس کی بیوی اس کے ساتھ کشتی میں موجود ہے، اس کی بہویں اس کے ساتھ کشتی میں موجود ہیں۔ میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں، آئیے ایسی زندگیاں گزاریے کہ ہمارے گھرانے ہمارے ساتھ مل کر ہمارے خدا کی تعظیم کر سکیں۔ آمین، آمین۔ اور یہ بھی بڑی بات، اور اس کے بعد اس کا دوسرا رزلٹ، جب نوح وفاداری کرنے والا ہے، جب نوح خدا کی سننے والا ہے، جب نوح خدا کی ماننے والا ہے، جب نوح خدا کے ساتھ چلنے والا ہے، جب نوح مرد راست ہے، جب نوح پاک اور بے عیب زندگی گزارنے والا ہے، تو آپ دیکھیے وہ پرندے اکٹھے کرنے کے لیے نہیں جاتا، پرندے اکٹھے کرنے کے لیے نہیں جاتا، وہ کشتی بنا کر بیٹھا ہوا ہے، ٹھہرا ہوا ہے، اور خدا سارے جانور جو ہے خود ہی بیچ دیتا ہے جتنے جتنے چاہیے تھے۔ آمین، آمین۔ خدا سب کچھ خود مہیا، خدا سب کچھ خود بھیج۔ میں یہاں پر آپ کو اس بات کو بتانا چاہتا ہوں، اگر ہماری زندگیوں میں خدا کے ساتھ وفاداری ہے، اگر ہماری زندگیوں میں خدا کے ساتھ چلنے کا پیشن ہے، اگر ہماری زندگیاں راست بازی کے ساتھ گزر رہی ہیں، اگر ہماری زندگیاں پاک اور بے عیب ہیں، تو ہمیں کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، خدا ہمارے پاس سب کچھ خود ہی بیچتا چلا جائے گا۔ انہیں جا کے کیا، چل بھی تم ہی آیا، چل بھی تم ہی آیا، چل بھی تم ہی آیا کیا، انہیں کہا چلو یار منڈے نکلیے، تو ہی کہاں پھڑ کے لے آنے نے،
एक दिन कहां पढ़न जाने ने, मैं तोता फाड़ के ले आवांगा, तो चल दूसरे मुंडे तू यार कबूतर फाड़ ले आई, ठीक है चल तू 2 मजा घेर ले आई। कोई ऐसी बात नहीं हुई। जो जो खुदा ने सिलेक्ट किया था, जो जो खुदा के मंसूबे में था, दुनिया के अंदर जितने भी परिंदे, हशरात और जितनों के बारे में खुदा चाहता था कि इनकी नस्ल बाकी रहे, वो सारे के सारे खुद ही नूह के पास आ जाते हैं। आमीन। और आप गौर करिए कहां कहां पर वो थे। कोई जंगल में है, कोई पता नहीं कहां पर है, कोई पता नहीं कहां पर है, और खुदा की कुदरत देखिए। सब कुछ खुदा GPS लगाकर नूह दी कश्ती दे कोल खुदा भेज देंदा वे। आमीन। गूगल लोकेशन लगी हुई है, गूगल लोकेशन लगी हुई है। सारियां चीजां बगैर रस्ता भुलिया नूह दे कोल जड़ियां ने आ जांदियां ने ते उन्हां नूं लैके अंदर कश्ती च वड़ जांदा वे। आमीन। आज हम बात करते हैं खुदा मैनू देंदा नहीं, मेरे को बरकत नहीं आ रही, खुदा मैनू वधा नहीं रहा, खुदा मैनू तरक्की क्यों नहीं दे रहा, मैं सरफराज क्यों नहीं हो रहा। गौर करिए कहीं ना कहीं पर गड़बड़ होगी, कहीं ना कहीं पर। यहां पर नूह की खूबियां देख लीजिए, नूह की खूबियों पर बात कर लीजिए और नूह की खूबियां अपनी जिंदगी में देखना शुरू कीजिए। नूह मर्दे रास्त, नूह मर्दे रास्तबाज। पैदाइश की किताब 6 बाब उसकी 9वीं आयत। नूह मर्दे रास्तबाज, ये नूह की खूबी है, ये नूह की खूबी है। और अपने जमाना के लोगों में बेऐब था, मर्दे रास्तबाज। दूसरी खूबी, अपने जमाना के लोगों में बेऐब की होंदा है, जिदे अंदर कोई ऐब, जिदे अंदर कोई दाग, जिदे अंदर कोई गड़बड़। नूह अपने जमाना के लोगों में बेऐब शख्स था। कैसा शख्स? अही साडे घर वाले 7500 साडे दे ऐब ला देंदे ने, साडे घर वाले 7500 साडे ते ऐब जिहड़े ने लभ के बैठे हुए ने, उन्होंने पता है कि अंदर की है। लेकिन नूह अपने जमाना के लोगों में, आमीन। और वहां पर कितने लोग होंगे? वी कांट इमेजिन कि हजारों थे, लाखों थे, कितने थे हम नहीं कह सकते। लेकिन अपने जमाना के जितने भी लोग हैं, खुदा का कलाम ये तस्दीक कर रहा है, खुदा ये तस्दीक कर रहा है कि नूह ना सिर्फ मर्दे रास्तबाज था, बल्कि नूह अपने जमाना के लोगों में बेऐब शख्स था, बेऐब। और नूह खुदा के साथ साथ चलता रहा। नूह खुदा के अही कदी किसी दे नाल चलने, कदी किसी दे नाल चलने। नूह खुदा के साथ साथ चलता। हनूक के बारे में भी बाइबल मुकद्दस फरमाती है, हनूक खुदा के साथ साथ चलता था और जिंदा आसमान पर उठा लिया गया। हनूक खुदा के साथ साथ चलता था और जिंदा आसमान पर। और मैंने पहले भी बताया बाइबल मुकद्दस में 2 ऐसे अशखास हैं जो जिंदा आसमान पर उठाए गए। एक हनूक जिसके बारे में बाइबल लिखती है कि वो खुदा के साथ साथ चलता था और उठा लिया गया। दूसरा एलिया, आतिशी रथ आया और उसे जिंदा को आसमान पर उठा ले गया। और तीसरा यीशु मसीह है, आमीन। वो मरा और कब्र का सीना चीर के जी उठा और फिर उसका सऊद होता है, फिर वो जिंदा आसमान पर उठाया जाता है, जिसमें अलूहियत की सारी मामूरी मुजस्सम होकर सुकूनत करती है। आमीन। तो 3 टोटल शख्स। और अब नूह जो है वो खुदा के साथ साथ चलता था। हम भी चलते हैं, लेकिन कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ। हम भी चलते हैं, कभी मोबाइल के साथ, कभी रिश्तेदारों के साथ, कभी किहे बंदे दे नाल, कभी किहे बंदे दे नाल। हम भी चलते हैं बहुत सारी चीजों के साथ, लेकिन नूह खुदा के साथ चलता रहा। नूह किसके साथ चलता रहा? बुलंद आवाज में बोलिए, नूह किसके साथ चलता रहा? खुदा के साथ नूह चलता रहा। किसके साथ? खुदा के साथ चलता रहा। और जब खुदा के साथ चलता रहा तो खुदा ने उसे लिया।
ताकि उसे उस तूफान में हलाक ना करे। और मैं यहां पर यह भी कहना चाहता हूं, सुन लीजिए, बहुत सारे लोग उनकी वफादारियां घरानों के साथ अच्छी नहीं हैं। बहुत सारे लोग उनकी वफादारियां चर्च के साथ अच्छी नहीं हैं। बहुत सारे लोग उनकी वफादारियां उनकी जॉब प्लेस के साथ अच्छी नहीं हैं। बहुत सारे लोग उनकी वफादारियां उनके माँ बाप के साथ अच्छी नहीं हैं। बहुत सारे लोग उनकी वफादारियां उनकी बीवी के साथ अच्छी नहीं हैं। बहुत सारे लोग उनकी वफादारियां अपने शौहर के साथ अच्छी नहीं हैं। बहुत सारे लोग उनकी वफादारियां अपने बच्चों के साथ अच्छी नहीं हैं। वो काम जिथे करते हैं, जॉब जिथे करते हैं, उथे दे भी वफादार नहीं है। उथे दे भी वफादार है, उथे रह के भी होरां दे कोल भी फिरदे रहंदे ने, कहंदे ने छुट जाएगा तो कोई गल नहीं, अही भाई कोई ना कोई तो होना चाहिए ना। बहुत सारे लोग आप देखिए, बहुत सारे लोग उनकी जिंदगी में वफादारी नहीं है। शौहर, बहुत सारे शौहर जो हैं वो अपनी बीवी के साथ वफादार नहीं है। बहुत सारी बीवियां जो हैं वो अपने अपने शौहर के साथ वफादार है। बहुत सारे लोग वो किसी चर्च के साथ वफादार नहीं है। कहते चर्च ही जाना, जिथे मर्जी चले जाओ, चर्च ही जाना है, किथे चले जाओ। बाइबल, खुदा का कलाम ऐसी बात नहीं करता, चर्च ही जाना, जिथे मर्जी चले जाओ। मैं आपको कहना चाहता हूं, सारे चर्च खुदा दे ने, सारे चर्च, लेकिन तुसी खुदा दे किहड़े चर्च दे हो, ये तुसीं दसना बस। सारे चर्च, लेकिन तुसी खुदा दे किहड़े घर दे हो, ये तुसीं दसना। मैं आमीन। असीं कहना जेड़े मर्जी चर्च जाओ, चर्च ते सारे करनी ते दुआ ही है, जेड़े मर्जी चर्च जाके। मैं आपको बताना चाहता हूं, चर्चिस के साथ या किसी जिंदगी के साथ वफादार होइए। अगर आप किसी खादम के साथ वफादार नहीं है, अगर आप किसी चर्च के साथ वफादार नहीं है, तो ये कैਵੇਂ कह सकते हो मैं खुदा ना वफादार हां। अच्छा, तुसीं एक बंदे ना वफादार नहीं हो सकते, खुदा ना कैਵੇਂ वफादार हो जाओगे जिन्हों वेखे ही नहीं है। खुदा के साथ वफादार होने के लिए किसी खादम के साथ, चर्च के साथ अपनी वफादारी साबित करिए, दिखाइए अपनी वफादारी। फेरे टोरे वाले ना होइए, कदी किते ते कदी किते ते कदी फेरे टोरे वाले। और मैं और आप फेरे टोरे वास्ते नहीं बुलाए गए, मैं और आप वफादारी करने के लिए बुलाए गए हैं। और आइए अपनी जिंदगियों में वफादारी को चेक करिए। नूह खुदा के साथ चलता रहा। अं कहीं कभी किसी चर्च ना चलने हैं, कभी किसी चर्च ना चलते हैं, कभी किसी चर्च ना चलने हैं। सानू भी नहीं पता साडा किहड़ा चर्च है, तो चर्च वालियां नूं भी नहीं पता साडे मैंबर किहड़े ने। साडे ना चर्च वालियां नूं पता है, ना सानू पता वे। फिर की बरकत पानी जी, किन्ने तुहाडे वास्ते दुआ करनी है। कभी असीं किसी चर्च, कभी किसी चर्च, कभी किसी चर्च, किसी पादरी भी तुहाडे वास्ते दुआ नहीं करनी, किसी चर्च ने भी तुहाडे वास्ते दुआ नहीं करनी, किसी चर्च ने भी तुहाडे वास्ते दुआ। मैं आपको कहना चाहता हूं, किसी के साथ वफादार होइए। नूह खुदा के साथ साथ चलता रहा, नूह खुदा के साथ साथ। मैं कभी कभी बड़ा हैरान होता हूं, बहुत सारे लोग कहते हैं, और खैर मैंने आपको बताया दुनिया के जिन्ने भी चर्च ने सारे खुदा दे ने, मोमनपुरा से जिन्ने भी पादरी ने सारे खुदा ही दे ने। लेकिन मोमनपुरा च किहड़े चर्च ना मैं वफादार हाँ, बस यह गल हो रही है। किहड़े चर्च ना, चर्च सारे, जेड़े भी चर्च जाना करने की है इबादत है, लेकिन किहड़े चर्च मेरी, किहड़े चर्च ना मेरी वफादारी है, किहड़े खादम ना मेरी वफादारी है। आपने कभी गौर किया, मैं अक्सर ये बात करता हूं, आपने कभी गौर किया जब हम सैलरी लेकर आते हैं तो किसी भी पैसे फड़ा आइए, तो कहिए देने तो बच्चों ही है ना, देने तो दे आए हैं बाहर वालों, अपनी बीवी कुट कुट के घरों बाहर कटेगी कि नहीं कटेगी, दसो कटेगी कि नहीं कटेगी। सैलरी लैके आइए तो कहिए देने ते सैलरी देनी तो बच्चों ही है ना, देनी तो बीबी ही है ना, तो किसी भी बीबी फड़ा आइए तो अपनी की करेगी, वो कहेगी जी मां सैलरी दे के आया ना वो कोई चला जा, जी मां सैलरी फड़ा के आया है वो को जाकर रह, इत्थे दोबारा ना वड़े, इत्थे दोबारा
تو دیکھ تو ہم عورت بھی آئے ہیں نا, دے کے تے بچے واسطے آئے ہیں نا کہ بچے واسطے یوز کر لو. لیکن ایکچولی کیوں ہم باہر نہیں دے کر آتے؟ کیونکہ ساڈے اپنے بچے نے, اس لیے اپنے بچے واسطے لے کے آنے ہیں. ہماری جو اپنی بیوی ہے ہم اس کے لیے لے کر آتے ہیں, اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ وفادار ہوں, میں اپنے بچوں کے ساتھ وفادار ہوں. آمین. اور اسی طرح ہماری وفاداری چرچ کے ساتھ ہے, کسی خادم کے ساتھ ہے, کسی کیڑے. میں آپ کو واضح کہتا ہوں, دیکھیں جہاں سے آپ کو برکت ملتی ہے, جہاں پر آپ برکت پاتے ہیں, وہاں پر آپ وفادار ہو جائیں. ایک ضروری تھوڑی ہے چرچ نہ وفادار ہونا ہے, یہ کہ ضروری, اور یہ کوئی مہر نہیں ہو گئی, یہ کوئی لکھا نہیں گیا, یہ پتھر پر کوئی لکیر نہیں ہوگی کہ آپ نے اسی چرچ کے ساتھ وفادار ہونا ہے. پہلے دعا کر لو, پوچھ لو خدا کو, اور اگر آپ کو یہاں سے برکت ملتی ہے تو پھر ڈیسائیڈ کریے کہ آپ نے یہاں پر ہی آنا ہے. بڑے کہنے آن گے ساڈے ال بھی آؤ, ساڈے ال بھی آؤ. انہوں نے کوئی وی آلریڈی ہیو اے چرچ. آمین. اہی عبادت کرن آئے ہیں تاڑے گھر, ساڈے کو پادری. آمین آمین. لیکن ہم یہ نہیں کرتے ہیں, کہنے پادری ہے نا یار آن دو. اور پھر بہت سارے بیڑیے بھی آتے ہیں, جہاں پر خادم آ رہے ہوتے ہیں وہاں پر بیڑیے بھی آ رہے ہوتے ہیں. بیڑ کی روپ میں بیڑیے, بھاڑنے والے. کیونکہ ہمیں تو عادت ہے ہر بندہ ہی آئے, ہمیں تو عادت ہے ہر بندے کو خوش کرنے کی, ہمیں تو عادت ہے جس نے کہہ دیا اس کے ساتھ چلنے کی. میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں, آئیے اپنی زندگی کے اندر یہ کوالٹی بلڈ کیجئے کہ مجھے کسی کے ساتھ چلنا ہے. آمین. مجھے کسی کے ساتھ. اور میں آپ کو بتاؤں کلیسیا میں ہے, کلیسیا پاکستان میں ایک ہیلو کلیسیا پاکستان میں گڑبڑ, اور وہ گڑبڑ کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں سانو پادری بڑے, سانو کہتے ہیں نا, سنا میں نا آپ نے کبھی سنٹینس, کہتے ہیں کوئی گل نہیں ہے پادری نہیں تے پادری بھی یہ کہہ رہے ہوں, کہتے ہیں کوئی گل نہیں, تسی نہیں تو ہور کلیسیا سے تو ہی نہیں آؤ گے, کوئی ہور آئیے گا. تو نہ پادری وفادار رہا تے نہ کلیسیا وفادار رہی. اس لیے چرچ آئیے, ہم نے وفاداریاں دکھانی ہیں. آمین. اور جن کے اندر یہ خوبیاں ہیں, جو خدا کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں, جو کسی ادارے کے ساتھ. اور آپ دیکھیے, کبھی غور کریے, آپ جہاں پر کسی جگہ پر نوکری کرتے ہیں, سیلری تمہیں کون دے گا؟ جتوں جاب کر دے, اور اگر اتنے تھی وفادار نہیں ہوگے تمہیں بڑی جلدی اتوں کام تو کٹ دیتا جائے گا. وہاں سے آپ برکت نہیں پا سکتے جہاں پر جن کاموں کے ساتھ ہماری وفاداریاں نہیں ہوتی. اور پھر ایک بات اکثر ایک اور بھی کہی جاتی ہے, دو بیڑیاں چ پیر جڑے نے وہ ہمیشہ ڈوبدے نے, دو بیڑیاں چ پیر ہمیشہ ڈوبدے نے. اور اس کے بہت سارے مطلب ہیں. اسی خدا بھی رکھیے ہی کہ یہ بتاں دی پوجا بھی کر لیے, درباراں تے بھی چلے جائیے, اور معبوداں دی پرستش بھی کر لی, اور معبوداں نے بھی کہیے کہ سانو برکت دو یا ساڈی دعا سنو, خدا کبھی بھی برکت نہیں دے گا. دو بیڑیوں میں پاؤں رکھنے والے کبھی سروائیو نہیں کر سکتے, دو بیڑیوں میں پاؤں رکھنے والے کبھی سرفراز نہیں ہو سکتے, دو بیڑیوں میں پاؤں رکھنے والے کبھی برکت کو نہیں دیکھ سکتے. دو بیڑیوں میں پاؤں رکھنے والے ہمیشہ ڈوبیں گے. میں نے دسو پرابلم کتنے نہیں, پرابلم ہر جگہ تے نے, مسئلے مسائل ہے, لیکن وہ مسئلے تو باوجود ہم نے وفاداریاں جو ہے دکھانی ہیں, اور ہم دکھاتے ہیں. آپ دیکھیں ہماری جاب پلیس پر بڑے مسئلے ہوتے ہیں کہ یہ نوکری چھاڑ دینے ہیں, نہیں چھاڑ دے. ہمارے گھروں میں بہت سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں, تو کیا ہم اپنا گھر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں؟ چرچز کے اندر بھی مسئلے ہیں, تو کیا چرچ چھوڑ کر چلے جانا چاہیے؟ کیا چرچ بدل لینا چاہیے؟ وہاں پر رہ کر اپنے مسائل حل کرو. آمین آمین. جی میں گھر نہیں نہ چھڑے جاندے, ایویں چرچ بھی نہیں چھڑیا جاندہ, ایویں چرچ بھی. اور جب یہ خوبیاں ہمارے اندر آنا شروع ہو جائیں گی
तो फिर सानू किते भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खुदा हमारे लिए सब कुछ हमारे पास खुद ही भेजता चला जाएगा। आमीन आमीन। जितनी भी चीजें खुदा ने ठहराई थी कि नूह के साथ कश्ती में जाएं, वो सारी दी सारी नूह दे कोल आप ही आ जांदियां ने। आमीन। आज आप देखिए हमारे घरों के अंदर हमारी मुखालफत हो रही होती है, साढ़े घर दे लोग साड़ी मुखालफत कर रहे होंगे ने, वजह क्योंकि मैं और आप अभी इस म्यार पर नहीं आए कि हमारे घर के लोग हमारे हक में हो जाएं, और इसलिए हमें और ज्यादा दुरुस्त होने की जरूरत है, अपने आप को और ज्यादा सुधारने की जरूरत है। बजाय कि मैं और आप ये कहें घर वाले ठीक नहीं है, आप ये कहें खुदा मुझे बता मुझे और क्या दुरुस्त करना है ताकि मेरे घर वाले मेरे साथ खड़े हो जाएं। आमीन। अगर आपका बेटा आपकी नहीं सुनता तो अपने आप को दुरुस्त करो, ये ना कहो मुंडा चंगा नहीं है, अपने आप को दुरुस्त करें, खुदा आपके बेटे को आपके ताबे कर देगा। नूह दा मुंडा भी तो ताबे हो गया ना, 3 बेटे तीनों के तीनों उसके ताबे हैं। आमीन आमीन। 3 बेटे तीनों को तीनों ताबे हैं और तीनों उसके साथ कश्ती में गए, उनकी बीवियां उनके साथ कश्ती में गई, उसकी बीवी उसके ताबे है, वो उसके साथ कश्ती में गई। वो कह सकती है हमें गर्मी च वाड़ देने लगा, मैं इन्नी देर हो गई तेन कश्ती बना दिया, एवं साड़ी सिर पर लाई हुई आ, सवेरे सवेरे ठाड़ना में यकीन उठाता होगा, चलो लकड़ी ले गया। ये खुदा ने बताया गोफर की लकड़ी लेनी है, तो एडी वड्डी कश्ती सी, सारी गल इन्नी लकड़ी इकट्ठे करने लगे बड़ा टाइम लग गया होना, तो जो वड्डन जाते होने ने बड़ा टाइम लगता होना, धुप गर्मी सर्दी, लेकिन जा रहे हैं। बच्चे कोई बात नहीं कर रहे, अब्बा की तू मुसीबत पाई हुई है, अब्बा की तू मुसीबत पाई हुई है, की तू वक्त पाया होया वे, एवं लाई जाना वे, बारिश बुरिश आनी है कोई नहीं है, तो तू सानू एवं वक्त पाया होया वे। बाप ने कहा है, खुदा ने कहा है मुझे कश्ती बनानी है, बेटे साथ चलते हैं, घर वाले लोग साथ चलते हैं। जारी गल है नूमा जड़ियां ने पिछे रोटियां भी बना के भेज दिया होणगियां, हुण मैनू नहीं पता बीवी लैके आंदी सी नूहा लैके आंदियां सन या कुछ ना कुछ तो होता होगा, लेकिन सारे कंट्रोल में हैं, सारे ताबे हैं, क्योंकि नूह खुदा के ताबे है, खुदा की पैरवी कर रहा है, खुदा के साथ चल रहा है। अगर मैं और आप खुदा के ताबे हो जाएं, साडे नाल जिन्ने भी लोग ने वो साडे ताबे हो जाएंगे। अगर मैं और आप खुदा की पैरवी करना शुरू कर दें तो हमारे साथ जितने भी हैं वो साडी गल सुनना शुरू कर देंगे। आमीन। असीं कहने साडी कोई सुनदे ही खाने, साडे कोई पहले अपने अंदर कुछ ले आओ, अपने अंदर कुछ दुआ करें, मिन्नत करें, मामूरी मांगे, हजूरी मांगे, जलाल मांगे, कुदरत मांगे, खुदा का फजल मांगे, ताकि हमारे अंदर वो आग लगी हो कि हम किसी को कुछ कहें तो वो सुने, वो सुनने पर मजबूर हो। आमीन। असी किसी को आवाज दईए तो अपना सब कुछ छड़ छड़ा के साड़ी आवाज ते आके साढ़े सामने खलोइए। आमीन। और यहां पर यही तो हमने पढ़ा, यहां पर बाइबल मुकद्दस फरमाती है, दोबारा से आपके सामने पढ़ूंगा, गौर फरमाइएगा। यहां पर लिखा 15वीं आयत, और जो जिंदगी का दम रखते हैं उनमें से 2 कश्ती में नूह के पास आए, नूह के पास। और मैंने जब मूवी में देखा तो मैं बड़ा खुश हो रहा था उसको देखकर कि सारे जानवर जड़े कोई इधरों निकल के आ रहा है, कोई इधरों निकल के आ रहा है, कोई इधरों निकल के आ रहा है, सारे ओदे कोल आप ही आ गए, रेंगते हुए आ रहे हैं, चलते हुए आ रहे हैं, सारे आप ही आ गए। जो जिंदगी का दम रखते हैं वो उसके पास आए। और मैं यहां पर आपको कहना चाहता हूं, इस वक्त में ये उसकी जरूरत थी कि वो इनको अपने साथ लेकर चलता, और जो जरूरत थी वो खुद ही पास आ गई। मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर हमारी जिंदगियों के अंदर रास्तबाजी है, अगर हमारी जिंदगियां बेऐब हैं, अगर मैं और आप खुदा के साथ चलने वाले हैं, तो आज जो जो मेरी और आपकी जरूरत होगी वो खुद ब खुद मेरे और आपके पास आएगी। सानू कहना वो अपने महबूब को नींद में दे देता है, अपने महबूब को वो सुता हुंदा है उन्होंने खुदा मुहैया कर देंदा वे। आमीन।
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਮੰਗ ਮੰਗ ਕੇ ਥੱਕ ਚਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਫੇਰੇ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਥੱਕ ਚਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਚਲੇ ਨੇ, लेकिन ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ वो अपने महबूब को नींद ही में दे देता है। जो जो हमारी जरूरत है, जो जो मुझे और आपको दरकार है, जो जो मुझे और आपको चाहिए, खुदा अपनी जनाबे पाक से खुद ब खुद भेजेगा। आमीन। अपनी जनाबे पाक से खुद ब खुद कहने की जरूरत, वाजा लाने की जरूरत, रौले पाने की जरूरत, तरले करने की जरूरत। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਪਵਾਉਣੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਹਜ਼ਰ ਆਇਆ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ खुदा खुद ब खुद करेगा आपके लिए। खुदा खुद से जिंदगियों को भेजेगा जो मेरे और आपके लिए बरकत और ताजगी का सबब होंगी। आमीन। और आप गौर करिए, यूहन्ना की इंजील में जब मैं और आप पढ़ते हैं पतरस के बारे में, तो जब यीशु मसीह उनसे जुदा हो गए तो वो दोबारा से मछलियां पकड़ने के लिए चला गया। तो जब सारी रात जाल डाला तो कोई मछली हाथ, लेकिन जब यीशु ने कहते पाई फिर जाल फटने लगे, फिर जाल। अब नूह खुदा की मर्जी पूरी कर रहा है, खुदा के कहने के मुताबिक चल रहा है, चीजें उसके ताबे हो गई हैं, उसका घराना उसके ताबे हो गया है। पतरस खुदा यस्सु के ताबे हो गया है, खुदावंद के ताबे हो गया है, और मछलियां जो हैं उसके ताबे हो गई हैं। सारियां जड़ियां सारी रात ला के उन्हें फड़न की कोशिश की थी, कोई भी हाथ ना आई। और अब जब खुदावंद ने कहा है, मछलियां जो है उससे जाल फट रहे हैं। आमीन। पहले वो रात को पकड़ रहा था जब मछलियां ऊपर को होती हैं, सतह ऊपर वाली सतह पर, ऊपर वाले सरफेस पर आई होती हैं, तब भी कोई मछली हाथ नहीं आई। अब दिन का वक्त है, मछलियां नीचे डीप सरफेस में चली गई हैं, लेकिन अब यस्सु ने कहा है और यस्सु के कहने पर जाल डाला है, और मछलियां जो गहराई में गई हैं वो भी जाल में खुद ब खुद आ गई हैं, क्योंकि यस्सु ने फरमाया है, यस्सु के कहने पर जाल डाला है। यस्सु की मर्जी मानेंगे तो बरकतें जितनी मर्जी गहराई में क्यों ना हो, जितनी मर्जी दूर क्यों ना हो, खुदावंद खुद ही उन्हें मेरे और आपके पास ले आएगा। आमीन। तो जो यस्सु की गल नहीं मनोगे, जब खुदा की बात नहीं मानेंगे, तो जो चीजें पास भी हैं साढ़े हाथ आना कुछ भी नहीं है। हम में से बहुत सारे ऐसे ही हैं, वो अपने जोर से काम करने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपने जोर से बरकतें ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपने जोर से दुनिया में सरफराज होना चाहते हैं। ऐसे मैं और आप कुछ भी नहीं पा सकते, कुछ भी नहीं मुझे और आपको मिल सकता जब तक मैं और आप खुदा के ताबे नहीं हो जाएंगे, जब तक मैं और आप अपने आप को खुदा के सामने सरेंडर नहीं कर देंगे, तब तक मैं और आप बरकत नहीं पा सकते। नूह ने अपने आप को सरेंडर कर दिया, खुदा ने उसके बेटे उसके ताबे कर दिए, उसकी बहुएं उसके ताबे कर दी, उसकी बीवी उसके ताबे कर दी, और जितने भी परिंद शरिंद हैं, जानवर हैं, खुदा ने उसके ताबे कर दिए। आमीन। पतरस खुदा की मर्जी को जान लेता है, पतरस खुदा की मर्जी पर अमल करता है, मछलियां उसके ताबे हो जाती हैं, मछलियां उसके। और दूसरी जानिब दानियल को ले लीजिए, खुदा की मर्जी के ताबे है, खुदा की मर्जी उसकी जिंदगी में पूरी हो रही है, और शेरों के मुंह जो हैं उसके सामने बंद हो जाते हैं, शेर उसके ताबे हो जाते हैं, शेर उसके। और एक और एग्जांपल ले लीजिए, बिलाम की एग्जांपल ले लीजिए, खुदा के ताबे नहीं है, और जब खुदा के ताबे नहीं है तो गदी उसके कंट्रोल में खलो जाती है, खुदा उन्हें जुबान दे देता है, खुदा वो आगे बढ़ती नहीं है, क्योंकि आगे फरिश्ता है नंगी तलवार लिए खड़ा है, वो नहीं आगे बढ़ रही, वो उसे मारता है, फिर वो बोलना शुरू होती है, कहती है तेरी वही गदी नहीं जिथे कहना है जानी सा, कहती सामने फरिश्ता खलोता ही वड़ देगा, मार देगा, क्योंकि बलाम खुदा के ताबे नहीं है, बलाम खुदा की मर्जी पूरी नहीं कर रहा, इसलिए उसकी गदी भी उसके ताबे नहीं है। मैं आप सबको कहना चाहता हूं, अगर हम खुदा के ताबे हैं तो जो कुछ हमारा है, या जो कुछ हमसे जुड़ा हुआ है, या जो कुछ हमसे मुंसलिक है,
सब कुछ को खुदा हमारे लिए बरकत का चैनल बना देगा। सारी चीजें मेरी और आपकी बरकत के लिए इस्तेमाल होना शुरू हो जाएंगी। सारी चीजें मुझे और आपको आसूदा करने के लिए इस्तेमाल होना शुरू हो जाएंगी। पर शर्त की है, खुदा दे ताबे होइए, खुदा दी मर्जी मनना शुरू करिए। अगर अही खुदा दी मर्जी मानने सारे साड़ी गल सुननगे, साड़ी मनणगे। अगर अही खुदा दी नहीं मानते किसी भी साड़ी नहीं मनने, किसी भी साड़ी। अगर आप चाहते हैं कि मैं और आप जिंदगियों पर इंपैक्ट करें, अगर आप चाहते हैं कि मैं और आप जिंदगियों पर असरअंदाज हों, अगर आप चाहते हैं कि मैं और आप दूसरों से अपनी बात मनवा सकें, तो फिर आइए खुदा के ताबे होइए। आमीन। मैं याद है, मैं अक्सर आपको कहता हूं, जब आप दफ्तरों में जाते हैं तो ताड़ी कोई ना सुनता होए, तुहानू लगता होए कि भाई ये बड़ा सख्त बंदा नहीं सुनता, तो उहदे वास्ते दुआ करो, उहदे वास्ते खुदा ये जिंदगी तेरे ताबे हो जाए। खुदा जिंदगी जब वो खुदा के ताबे हो जाएगी, ताड़ी आप ही ऑटोमैटिकली सुन लेगी, तो ताड़ा काम जड़ा है वो हो जाएगा ऑटोमैटिकली। आमीन आमीन। खुदा करे हम खुदा के ताबे होकर जिंदगी गुजार सकें, ताकि खुदावंद के जोर से बरकत पा सकें। आमीन। खुदा यीशु मुझे और आपको इस कलाम के वसीले से बरकत दे। आमीन। आए अपनी आंखें बंद करेंगे और अच्छा है